हर घर में नौकरी देने का उनका जो छलावा था, उस छलावा को बिहार की जनता अच्छे से समझ रही थी। कुल ये हमारे नेता बोलते हैं ना कि मेरा खुद का एमवाई समीकरण है युवाओं और महिलाओं का। क्या एक्टिविटी है, आप लोगों को क्या लग रहा है नजदीक से देखने पे? देखिए, सदमे में नहीं रहना चाहिए, सदमे में क्यों रहना, हार को स्वीकार करना चाहिए। कहाँ कहीं न कहीं युवाओं का जो उनका एमवाई समीकरण है, उस युवाओं का मैं देन हूँ कि मैं आज अमित कुमार बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। चिराग पासवान का जो एम और वाई है, एम और वाई का मतलब है कि भाई महिला और युवाओं को प्राथमिकता देना, और आमतौर पर चिराग पासवान ने दिया भी। नेता ने हमको टिकट देके क्षेत्र में भेजा और क्षेत्र वालों के आशीर्वाद से आज मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, तो ये चिराग पासवान की खूबसूरती है। जेपीआर के विधायक हैं बेलसन से। अमित जी, इस बार युवाओं की बड़ी हुजूम दिख रही है विधानसभा में, आप भी युवा हैं। बिल्कुल, हम भी युवा हैं, हमारे नेता एमवाई समीकरण का बात करते हैं जिसमें युवा और महिला की बात होती है और हमारे नेता इस बात को लेके जब हर मंच पे बोलते थे कि हमारा भी अपना एमवाई समीकरण है और उस एमवाई समीकरण में उनके वाई की तरफ से हम भी विधान विधान एम वाई लोग समझते हैं मुस्लिम यादव, लेकिन आपके नेता का परिभाषा अलग है। बिल्कुल, ये हमारे नेता बोलते हैं ना कि मेरा खुद का एमवाई समीकरण है युवाओं और महिलाओं का। तो कहाँ कहीं न कहीं युवाओं का जो उनका एमवाई समीकरण है, उस युवाओं का मैं देन हूँ कि मैं आज अमित कुमार बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। आमतौर पे आपकी पार्टी पर आरोप लगा है कि भाई पैसे वाले को टिकट मिलता है, लेकिन अमित जी को जब टिकट मिला, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आपको टिकट भी मिलेगा और चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए, मेरे नेता की यही खूबसूरती है। मेरे नेता ने मुझे अपने हम उनके फॉलोअर्स थे, उनको उनके साथ रहना नेता के आस-पास रहना हमको अच्छा लगता था। वहाँ से मैंने अपना पॉलिटिकल जीवन शुरू किया था, अपने नेता के साथ रहना और कब मेरे नेता की नज़र हम पर पड़ी, कब वहाँ से उन्होंने हमको नोटिस किया, वहाँ से उठा के हमको संगठन में एक बड़ा दायित्व दिया। उसके बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष, किसी प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद नेता ने हमको टिकट देके क्षेत्र में भेजा और क्षेत्र वालों के आशीर्वाद से आज मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ। तो ये चिराग पासवान की खूबसूरती है। वो कहते हैं कि ये देश की बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है और युवाओं पे उनका खास ध्यान रहता है। युवा आयोग का मांग मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान ने सबसे पहले नेता है जो जिसने बिहार में युवा आयोग का मांग किया, जो आज गठित भी हुआ है, उसका मांग करने वाला भी हमारा नेता है। जब तक हमारे नेता इसीलिए ना पूरे बिहार के युवा नेता को हमारे इतना पसंद करते हैं, वही युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं, यही रीज़न है। युवाओं को चाहिए नौकरी रोजगार, ये सरकार दे रही है। लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि और दे, चुकी तेजस्वी यादव का वादा था कि हम आएंगे तो देंगे हर घर में नौकरी। हर घर में नौकरी देने का उनका जो छलावा था, उस छलावा को बिहार की जनता अच्छे से समझ रही थी। और जहाँ तक मेरे नेता का बात है, मेरे नेता शुरू से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न को लेके चले हैं और इस विज़न के तहत ही हम लोग सरकार में भी आए हैं। हम लोग चुनाव में भी गए थे इसी विज़न के तहत। तो इस विज़न को ही धरातल पर लाने के लिए हम सब चुन के बिहार विधानसभा में आए हैं और इसके लिए हम सब दिन-रात हमारे नेता के जितने भी सिपाही हैं, हम सब मेहनत करके इस बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए एक कर्तव्य अंतिम सवाल लेते हैं। आमतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो सदमे में है, विजुअली कहीं दिख नहीं रहे, कोई बयानबाजी नहीं। आप लोग सदन के अंदर देख रहे हैं उनको, क्या एक्टिविटी है, आप लोगों को क्या लग रहा है नजदीक से देखने पे? देखिए, सदमे में नहीं रहना चाहिए, सदमे में क्यों रहना, हार को स्वीकार करना चाहिए। हमारी पार्टी भी 2020 में बहुत सी सीटों पे लड़ी थी और हमारे पास एक विधायक जीत के आए थे, वो भी बाद में हमको छोड़ के चले गए थे। उस स्थिति में हमारे नेता ने इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से एक्सेप्ट किया था और सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने जो भी हमारे जनता द्वारा हमको वोट मिला था, उसको स्वीकारे थे और जो भी जनता का आदेश आया था, उसको हम लोगों ने अपने सर माथे लिया था और नेता ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो ये निराश होने का नहीं, ये अपने आप में मंथन करने का ज़रूरत है। उनको मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है और निराश नहीं होना चाहिए। चलिए, निराश नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान का जो एम और वाई है, एम और वाई का मतलब है कि भाई महिला और युवाओं को प्राथमिकता देना, और आमतौर पर चिराग पासवान ने दिया भी। अमित जी बेलसन से चुनाव जीत कर आए हैं और एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के अंदर जिम्मेवारी जवाबदेही को तय कर रहे थे। आईटी सेल में प्रदेश अध्यक्ष, अगर मेरी जानकारी सही है तो। और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर हम काम कर रहे थे, नेता की नज़र गई और नेता ने अचानक से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि भाई चिराग पासवान की पार्टी में ऐसे-ऐसे लोग जो कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे भी बहुत मजबूत नहीं हैं, जो चर्चाएँ होती है कि उनकी पार्टी में पैसे वालों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस बार जो टिकट बँटवारा हुआ, उम्मीदवारों का चयन जिस प्रकार से हुआ, चिराग ने उन तमाम परसेप्शन को ख़त्म किया जो आम तौर पर बना या फिर बनाने की कोशिश की गई, बनी। इस बार कई ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर लंबे वक्त से काम कर रहे थे, चिराग के बुरे वक्त में साथ थे, आंसू पोंछा उन्होंने, उनको चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़वाया, जिसमें से ज़्यादातर लोग चुनाव जीतने में कामयाब भी हो गए, जिसमें एक नाम अमित कुमार रानू बेलसन से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।